आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने टाइट काफ मसल को आप कैसे रिलीज़ करोगे। आई हैव दिस सिंगल मसाज बॉल, ड्यूल बॉल, बैंड, फोम रोलर एंड दिस डंबल, और इन सभी इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करना है अपने टाइट काफ को रिलीज़ करने में। देखो, अगर आपका काफ टाइट है, आपकी एंकल मोबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, आपका लोअर बॉडी मैकेनिक्स भी ख़राब होगा और अननेसेसरी आपको काफ, शिन और एंकल में पेन भी होगा। तो मल्टीपल इश्यूज अराइज होते हैं जब हम अपने काफ मसल को रिलीज़ नहीं करते हैं, और काफ मसल का हमारी डेली लाइफ में यूज़ भी सबसे ज़्यादा है, और बोलते हैं कि काफ मसल इज़ आवर सेकेंड हार्ट। सबसे पहले हम रिलीज़ वर्क स्टार्ट करेंगे फोम रोलर से। अपने काफ को प्लेस करना है फोम रोलर पर, ठीक है। इतना प्रेशर आपको भी फील नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने लेफ़्ट लेग को प्लेस कर रहा हूँ राइट लेग के ऊपर और प्रेस करूँगा, प्रेशर पुट करूँगा। अब इससे रोल इन एंड आउट, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। देखो, अगर आप अपनी मसल्स को रिलीज़ कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम 1 मिनट करो, और फिर आप जैसे जैसे थोड़ा प्रो बनते जाओगे, आपके मसल्स यूज टू बनते जाएंगे, आप 3 to 5 मिनट तक जा सकते हो। एक टाइम के बाद बॉडी क्या है ना, अडेप्ट कर लेती है। अब मैं थोड़ा ऊपर की ओर प्लेस कर रहा हूँ। सेम प्रोसीजर, अपने लेफ़्ट लेग को प्लेस करेंगे राइट लेग के ऊपर, प्रेशर पुट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्रेस करना है, लेग से प्रेस करना है। एंड देन एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। अब मैं प्लेस करूँगा थोड़ा ऊपर, ऑलमोस्ट बिलो द नी जॉइंट। इसमें भी एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन। देखो, जहाँ पर आपका काफ मसल टाइट है वहाँ पर आपको स्पीड ब्रेकर फील होंगे, लाइक दिस, सी दिस। जैसे मैं रोल कर रहा हूँ तो मेरा लेग स्लाइड हो जाएगा। जैसे ही टाइट मसल फोम रोलर के नीचे आएगा, वहाँ से क्या होगा, मेरा मसल स्लाइड हो जाएगा। तो आपको स्पीड ब्रेकर टाइप फील होने वाला है। तो स्पीड ब्रेकर जहाँ पर आपको फील हो रहा है वहाँ पर और प्रेशर पुट करो और अपने मसल को होल्ड करो। देखो, 3 to 4 मिनट होल्ड कर सकते हो, तभी ये मसल्स रिलीज़ होते हैं। अभी हमने अपने काफ को फोम रोलर से रिलीज़ किया। देखो, बहुत लोगों को ना यहाँ पर इस पॉइंट पर पेन होता है, तो उसको कैसे रिलीज़ करना है। साइड में यहाँ पर मैं फोम रोलर को प्लेस करूँगा लाइक दिस। सेम अपने राइट लेग को प्लेस कर रहा हूँ मैं लेफ़्ट नी के ऊपर लाइक दिस। अब यहाँ पर रोल करना स्टार्ट करो। अगर आप पहली बार रोल कर रहे हो तो स्टार्ट विद 1 मिनट। जैसे जैसे बॉडी आपकी यूज टू होती जाएगी, टाइम बढ़ाना और प्रेशर बढ़ाना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हमने किया फोम रोलर से, अब हम रिलीज़ करेंगे इस सिंगल मसाज बॉल के साथ, ठीक है। सेम अभी हमने एंकल की साइड में प्लेस किया हुआ है, अब यहाँ पर रोल करेंगे। देखो, ऑलरेडी प्रेशर अच्छा खासा आपको फील होगा बॉल के साथ। अगर कम प्रेशर फील हो रहा है तो आप अपने राइट लेग को लेफ़्ट लेग के ऊपर प्लेस कर सकते हो और प्रेशर पुट कर सकते हो। सेम थोड़ा फिर ऊपर, बॉल के साथ आपको ज़्यादा स्पीड ब्रेकर टाइप फील होंगे लाइक दिस। फिर थोड़ा और ऊपर, देखा, ये होता है स्पीड ब्रेकर। ये जब मैं साइड में जाऊंगा तो बॉल स्लाइड हो जाएगा लाइक दिस। ये देखो, स्लाइड हो गया। अभी हम वर्क करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी पर, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डंबल का। आप किसी और एलिवेशन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे जिम में किसी मशीन का, इंक्लाइन बॉक्स का, या फिर प्लेट्स का। गाइस, पहले आप ये कमेंट पढ़ो। इनका कहना था कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अच्छी रीच नहीं आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आप डिमोटिवेट होकर वीडियोस बनाना छोड़ दो। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर सिर्फ व्यूज़, लाइक, कमेंट के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। अभी तक इंडिया में लोग मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलीज़ से अवेयर नहीं थे, तो मेरा फोकस है कि मैं उनको इन सभी बातों से अवेयर कराऊं और उनकी फ़िटनेस में लॉन्जेविटी ऐड करूं। देखो, मेरा फोकस है आपको कॉन्फिडेंट बनाना, नई नई मूवमेंट सिखाना, और अगर आपकी फ़िटनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे आप कैसे बाहर निकलोगे। तो मेरा फोकस है ओवरऑल मूवमेंट्स, लॉन्जेविटी, कॉन्फिडेंस। तो मैं आपको वो सब कुछ बता रहा हूँ जो कि अभी तक आपको इंडिया में किसी ने नहीं बताया था। गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो, उसके लिए आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। ये मेरे लिए फील गुड फैक्टर है।
अभी हम करेंगे काफ की फ्लेक्सिबिलिटी। अभी आई एम यूजिंग दिस डंबल, फीट को एलिवेशन पर प्लेस करेंगे। अब यहाँ से अपने हिप को फॉरवर्ड लेना स्टार्ट करो लाइक दिस। बहुत लोग क्या करते हैं, हिप पीछे रहता है और बॉडी को बेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, हिप को फॉरवर्ड लेना है। दिस यू विल फील वेरी गुड स्ट्रेच हियर, राइट। देखो सेम, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद 1 मिनट। जैसे जैसे आपका मसल यूज टू होता जाएगा, डू एटलीस्ट 3 to 4 मिनट 1 सेट, तभी आपको जल्दी और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे गाइस। देखो 30-40 सेकंड के स्ट्रेच में कुछ नहीं होने वाला है, वो सिर्फ उसके लिए कि आपने एक्सरसाइज कर ली, आप अपने मसल्स को कूल डाउन करना चाहते हो, आप फ्लेक्सिबल बनाना चाहते हो तो चलेगा। बट अगर आप प्रॉपर एंकल मोबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, काफ मसल को प्योरली स्ट्रेच करना चाहते हो, तो होल्ड एटलीस्ट 2 to 3 और मैक्सिमम 5 मिनट। देखो सबसे पहले हमने रिलीज पर वर्क किया था, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की, और अभी हम कर रहे हैं डायनामिक रिलीज। अगर आप अपने मसल्स को अच्छे से रिलीज करते हो तो आपको सोरनेस फील होगी, और इंस्टेंट सोरनेस फील होने वाली है गाइस। जैसे आप रिलीज करने के बाद हटोगे आपको सोरनेस फील होगी, बट उसके बाद अच्छा भी लगेगा। अभी हम डायनामिक रिलीज पर वर्क करने वाले हैं। बॉल को प्लेस करेंगे काफ मसल के नीचे। अब यहाँ से शिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड काफ मसल को स्क्वीज करना है। अगर आप प्रेशर उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ से शिन कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि आपका प्रॉपर काफ मसल स्ट्रेच हो सके। नाउ काफ मसल स्क्वीज। देखो टो इन एंड आउट नहीं करना है बस, राइट। प्रॉपर स्ट्रेच एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। काफ मसल को स्क्वीज करो। देखो दिस, आई एम नॉट मूविंग माई एंकल, आई एम स्क्वीजिंग माई काफ मसल लाइक दिस, ठीक है। तो हमें काफ मसल के स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना है। तो डॉर्सी फ्लेक्शन के साथ स्ट्रेच एंड प्लांटर फ्लेक्शन के साथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर अपने राइट लेग को आप प्लेस करोगे और उसके बाद स्पॉट को चेंज करोगे। अभी नीचे प्लेस किया था, अब मैं थोड़ा ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रेशर पुट करोगे उतना अच्छा फील होगा आपको गाइस। देखो रिलीज़ आसान नहीं है, मैं बोलूँ कि बहुत आसान है और इसको 2-4 बार कर लोगे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पहली बार रिलीज़ कर रहे हो तो आप वेट भी ठीक से पुट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्टार्ट करना है फोम रोलिंग से। सबसे ज़्यादा ये पॉइंट टाइट होता है। अभी यहाँ पर कैसे आपको रिलीज़ करना है, ये देखो प्लेस किया साइड में, लेफ्ट राइट फीट को प्लेस किया लेफ्ट लेग के ऊपर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, शिन कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। देखो स्ट्रेच करते ही क्या हुआ, स्लाइड हो गया। मैंने बताया था ना स्पीड ब्रेकर टाइप फील होते हैं। तो जहाँ पर आपका मसल टाइट है ना, वहाँ पर बॉल को प्लेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए फोकस करने की ज़रूरत है आपको। दिस जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो आपके काफ्स में क्रैम्प भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमने फोम रोलर से रिलीज़ किया था अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। अगर आप डायनामिक रिलीज़ कर रहे हो डायरेक्टली तो दिस इज़ द बेस्ट, बट यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लगेगा गाइस। अगर आपके पास फोम रोलर है तो फोम रोलर से भी आप सेम टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये मसाज बॉल है तो उससे भी आप सेम टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ये ड्यूल बॉल है तो इसके साथ भी आप सेम टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप रोल करना स्टार्ट करो, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी करो, उसके बाद प्रेशर पॉइंट पर होल्ड करके एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स तक होल्ड करो, तभी आपके काफ मसल में रिलैक्स फील होगा। गाइस देखो डायनामिक रिलीज़ का मैं यूज़ तब करता हूँ जिन लोगों के काफ मसल बहुत ज़्यादा टाइट हैं, मसल प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी फील नहीं कर पा रहे हो, तो डायनामिक रिलीज़ इज़ द बेस्ट। मतलब प्रेशर पॉइंट पर बॉल को होल्ड करना है और उसके बाद उसमें मूवमेंट ऐड करना है। तो एक तरीके से ये टेक्निक वो है कि आप कोई भी मशीन परफॉर्म कर रहे हो या आप मसल को अपने ब्रेन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो बेटर मसल माइंड कनेक्शन के लिए जब आप किसी से बोलते हो ना कि आप मेरे मसल को स्क्वीज़ करो तो ज़्यादा अच्छा फील कर पाते हो। वैसे ही जब हम मसाज बॉल का यूज़ करके डायनामिक रिलीज़ करेंगे तो वैसा ही हमें फील होने वाला है। तो दिस इज़ वेरी वेरी गुड। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप काफ मसल पर ही इस टेक्निक को अप्लाई करोगे, आप बॉडी के अंदर किसी भी मसल पर ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। अभी हम दोबारा से फ्लेक्सिबिलिटी पर वर्क करेंगे। बॉल को प्लेस करेंगे काफ मसल के नीचे। आई एम यूजिंग दिस बैंड और मैं क्या करूँगा, अपने काफ मसल को स्ट्रेच, ठीक है, लाइक
दिस। शिन को कॉन्ट्रैक्ट करो। अगर आपको प्रेशर कम फील हो रहा है तो अपने राइट लेग से लेफ्ट लेग को प्रेस कर सकते हो। होल्ड 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 दिस। ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करो, फिर कुछ टाइम के बाद स्पॉट चेंज करो लाइक दिस। फिर से अब मैं थोड़ा ऊपर लेकर आ रहा हूँ बॉल को और बैंड को पुल करो लाइक दिस। अब इसमें हम लोग रब भी कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा प्रेशर आपको फील होगा। तो पहले स्ट्रेच किया और फिर रब किया, या पहले रब किया फिर स्ट्रेच किया। तो ऐसा कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं है कि आपको पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। आपको जो बेस्ट लग रहा हो, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो, आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि आपको रिलीज सबसे पहले फोम रोलर से ही स्टार्ट करना है। आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। आपका वर्कआउट ख़त्म हुआ और उसके बाद आपको बैंड लेना है, मसल को स्ट्रेच करना है, बॉल को पुट करना है काफ मसल के नीचे और होल्ड करना है। पहले फ्लेक्सिबिलिटी पर काम और फिर उसके बाद रब करना स्टार्ट करो लाइक दिस। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी टेक्निक किसको अप्लाई करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और वो देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। गाइस, अगर आपको वर्कआउट प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सुपर थैंक्स करना मत भूलना। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।